अर्थशास्त्री भी, दोनों को खड़ा करना चाहूँगा। थ्रेट है, मतलब जिस तरह का है कि लोग बिजनेस पे, तो मार्केट भी देख रहे थे, शेयर मार्केट भी देखा, वो भी क्रम्बल हुआ। साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से तमाम असर है उसका मार्केट पर, और लोग चिंतित भी हैं इस बात को लेकर। मूवमेंट आपने देखा कि सारे एयरपोर्ट्स पर सारे मूवमेंट्स को लेकर भी बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जी हाँ प्रतीक, बिजनेस तो ये कह रहा है, अर्थव्यवस्था तो कह रही है कोरोना ये करोना, ये हालत है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अंदर से कोई बाहर आ ना सके, बाहर से कोई अंदर जा ना सके, कोई भी व्यापार दुनिया भर से 80 देशों में फैल चुका है। वहां से जो भी सामान आता है प्रतीक, वो नहीं आ पा रहा है। यहां से जो सामान वहां जाता है, जो देश इफेक्ट हो जाता है, उस देश का सामान वहां जाना बंद हो रहा है। लोग मार्केट्स में नहीं जा रहे हैं, लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं। हम ये ना भूलें कि चाइना, जितना भारत में मर्चेंडाइज बनता था, 18% चाइना में निर्यात किया जाता था। भारत का आयात वहां से 9% था। ना सामान आएगा ना जाएगा, बिजनेस मीटिंग्स कैंसिल हो रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, होटल्स कैंसिल हो रहे हैं, डेलीगेशन मीट्स कैंसिल हो रही हैं। अब जब लोग मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, सामान नहीं जाएगा, तो कैसे बिजनेस चलेगा? बड़ी मुश्किल से प्रतीक अर्थव्यवस्था में कहीं छोटे छोटे ऑफ शूट्स दिखने शुरू हुए थे, बड़ी मुश्किल से। मुझे लग रहा है इस वायरस ने उनके ऊपर भी पानी फेर दिया है, और बड़ी ही चिंता की बात है, क्योंकि अगर ये लंबा खिंच गया, मैं बता रहा हूं आपको, ड्रग्स जो पैरासिटामोल जैसा ड्रग है, जिसके की इंग्रेडिएंट्स वहां से आते हैं, अगर वो नहीं आया तो आपको दुकानों पर वो ड्रग मिलने की दिक्कत आ जाएगी। और भारत में अभी तक हमारे पास पूरी तरह से उसकी पूर्ति करने के साधन उपलब्ध नहीं है। पर इस सारे अंधेरे में ना प्रतीक, एक मैं रोशनी की किरण देखता हूं। वो रोशनी की कि हमारी निर्भरता चाइना जैसे देशों पर ऐसे में उभर के सामने आ जाती है। मैं समझता हूं भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को, जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, पर भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप यहीं पर उस सामान को बनाएं। आप दुनिया पर जो आपकी निर्भरता है उसको कम करें। भारत 132 करोड़ में अपने आप में एक दुनिया है, और अगर हम चाहें तो हम बाकी की दुनिया पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो और रोजगार, कहीं ना कहीं चीजें ऐसे मौके पर निकलती हैं, वो आगे बढ़ती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, एक सेंटेंस बोल रहे थे, उसी के बीच में मुझे ध्यान आया कि जैसे किसी ने कहा मुझसे, और किसी ने क्या कहा, जिस टैक्सी से मैं आ रहा था स्टूडियो, उसने कहा कि देखिएगा साहब, जैसे वो बहुत जरूरी नहीं पढ़ा लिखा आदमी, उसने ये कहा कि जैसे साहब देखिएगा होली आएगी, उसके बाद जैसे मौसम में गर्मी आएगी और ये चीज़ें तब्दील हो जाएंगी और ये खत्म हो जाएगा। क्या टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर वायरस का ग्रो का एक चीज़ है, रिलेशन है, तो क्या ये गर्मी में ऐसा हो सकता है कि कम होगा? ये वायरस जो कोरोना वायरस है 1970 में डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद इसके डिफरेंट वेरिएशंस आते गए, सार्स, मार्स और सब चीज़ें। जी डॉक्टर साहब जो बता रही थी। हाँ। तो जिस साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया वो अभी भी हैं, 1970 में कैलिफोर्निया में डिटेक्ट हुआ था। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया, और ये उम्मीद की जा रही है कि 26 के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये नहीं कि आज बढ़ा कल फिर बारिश हो गई, जैसे आज बादल फिर आ गए। हाँ। तो अगर वैसा होगा तो उम्मीद की जाती है कि ये वायरस उन टेम्परेचर्स को नहीं झेल पाएगा और खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान से। एक चीज तो जो गर्मी हो रही थी यहाँ पर, कहीं ये वायरस खत्म करने के इन लोगों के तो वायरस, इन दोनों के तो वायरस जो है, तमाम सारी बातें जो कह रहे थे, इनको ये लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं, और सीरियस भी हैं। ऐसा नहीं है ये लोग सीरियस नहीं है, मैं कुछ बात कह रहे हैं, लेकिन ये सीरियस लोग हैं। इनको मालूम है कि इस समय सबसे ज्यादा मुल्क को क्या जरूरत है। आई एम कमिंग टू यू। सवाल ये था कि बच्चे और बूढ़े वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि हर बार यही होता है। तो क्या प्रिकॉशन वहाँ लेना चाहिए, जो पीडियाट्रिक हैं उनके, जो खास तौर से छोटे बच्चे हैं, नेसेंट हैं वहाँ पर, और जो बूढ़े हैं वो? सबसे ज़्यादा मेन प्रिकॉशन है हैंड वॉशिंग। जितना ज़्यादा हम हाथ धो सकते हैं हर 2 मिनट में, जैसे कोई हेल्थ केयर वर्कर भी है, बिकॉज उनकी फैमिली को वो दे कैन इन्फेक्ट देम। सो इट इज़ बेटर कि इमीडिएटली सीइंग एक पेशेंट के बाद जो छींक कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, ढंग से धोना बहुत ज़रूरी है। और मास्क इज़ इम्पॉर्टेंट। जिन लोगों को सिम्टम्स हैं तो उन्होंने कैसे मास्क पहना है वो बहुत ज़रूरी है, कि अपना नाक मुंह कवर करके और पूरा टाइटली फेस्ड होना चाहिए। बट ओनली प्रिवेंटिव मास्क जो है वो N95 है। N95 वो N95 मास्क जो है वही लेना है। तो राजेश जी, आपको तो कॉन्स्टिट्यूंसी निकलना ही होगा, तो ये तमाम सारी चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी। और मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस जो है, डॉक्टर साहब जैसा कह रहे थे, वो बेटर वे है किसी भी बीमारी को टैकल करने का। देखिए प्रतीक भाई, बात यह है कि जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ तो होली के बहुत प्रोग्राम्स हो गई,
और हालांकि मेरे तो पिताजी की मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी जनता के बीच में जाना पड़ा था। और अगर पब्लिक बुलाएगी तो जाएंगे। कोशिश ये होगी, जो डॉक्टर साहब से अब सबसे बातें हो रही है, और मैं लगातार डीएमसी का मेंबर रहा हूँ, पार्लियामेंट सेक्रेटरी हेल्थ भी रहा हूँ, तो इन चीज़ों को समझता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी मैं उनको भी अवेयर करूँ कि वो प्रोग्राम्स करें, लेकिन कुछ इस किस्म से करें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। मोदी जी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने होली का प्रोग्राम कैंसिल किया, तो वो इस तरह की गैदरिंग, जो बड़ी गैदरिंग है, उनको है वो अवॉइड करें। लेकिन अगर फिर भी कर रहे हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 3 फीट दूर रह के कर ले। अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो कम से कम वो ना आए, वो खुद ही ये कोशिश करेगा, खुद ही घर पे रहे, वो ना आए। या इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं प्रतीक जी, जैसे पहले हमारे यहाँ होली कैसे मनाई जाती थी, टेसू के जो फूल होते थे उनको भिगोया जाता था, उनसे रंग तैयार किया जाता था। ये एक अच्छा मौका है, अगर वो जो पुराने तरीके जिससे होली खेली जाती थी, जिसको नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बढ़ावा देते हैं, मेक इन इंडिया एक टाइप का आप समझ लीजिए, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अगर उस तरीके से होली खेलें तो बेहतर होगा। हाँ, जो चाइना से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं और एक जो डर का माहौल है, मेरे ख्याल से उसको अवॉइड करना चाहिए। और एक